तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास गौरव और आप अभी भोजपुरी तक पर एक जानी मानी हस्ती, जी हां, भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकार शैलेश सवरिया जी मौजूद हैं। हम उनसे बातें करेंगे और आपके उनके जीवन से रूबरू कराएंगे और कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेंगे। तो शैलेश सवरिया जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपका भोजपुरी तक के इस चैनल पे। और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप जो लॉकडाउन चल रहा है, बिल्कुल स्थिति बिल्कुल गंभीर हो गई है, तो इसमें एक कलाकार जो है उसका क्या रोल हो जाता है, कुछ आप उसके बारे में बताएं। जी, अभी जो स्थिति है तो बहुत भयावह है और सबके लिए थोड़ी सी परेशानियां हैं और सब लोग घर में हैं। उस स्थिति में ना हम लोग स्टेज शो कर रहे हैं, ना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ना शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन एक माध्यम बचा है जो कि पेज के माध्यम से हम लोग लाइव आकर के सभी लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम जैसे भी हो, जहाँ भी हों, अपने श्रोताओं के पास रहें और जुड़े रहें। और लॉकडाउन में तो सभी लोगों को परेशानियाँ हो रही है। कहीं ना कहीं लॉकडाउन जो है वो लोगों को जीना सिखाया है, ऐसा लग रहा है कि जीना सिखाया। पहले लॉकडाउन से पहले हम लोग भाग दौड़, अब घर पे रह करके बिल्कुल इसको जीवन को जीना। तो ये कैसा लगा, पहला वाला सही लग रहा था या अभी वाला सही लग रहा है? हमरा देखे से तो पहले से ज़्यादा अभी अच्छा लगता, ऐसे कि आज जो भाग दौड़ में लोग भागत रहल, हम भोजपुरी में बोले के चाहे ज़्यादा खास करके कि हम भोजपुरी हमार पहचान है। और में एगो चीज़ लौकत अटे अभी कि एगो माँ के प्रति एगो बेटा का लगे समय ना रहा, भाई का लगे भाई खातिर समय ना रहा, पड़ोस खातिर समय ना रहा। सब लोग एक दूसरे में स्पीड ले लगा एकदम दौड़ धूप हो रहा बा, कब हम आगे निकल जाई। वो सब देख के हमरा अभी अच्छा लगा था कि घर के पूरा फैमिली एक साथ बैठा था, एक दूसरे से मोबाइल से कनेक्ट ना करके सामने से हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होता, जो उनकी बड़ा अच्छा लगा था। ऐसे मुसीबत तबा देश पर बहुत ज़्यादा, लेकिन जो फैमिली वाला लगाव बा वो बेहतर बा सर। जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात सुनी शैलेश जी के द्वारा कि इस निगेटिव थिंकिंग में पॉजिटिव जितना थॉट है, कितना बढ़िया इन्होंने बताया कि कोरोना काल में भी हम लोग घर पे बैठे हैं और घर पे बैठ के भी इंजॉय कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप संगीत की दुनिया में आए हैं तो सबसे पहला जो गाना आपका था वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? जब आप स्टूडियो पे गए होंगे या फिर आपने स्टेज पे गाया या फिर स्टूडियो में, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस, वो हमारे दर्शकों को बताएंगे प्लीज़। जी, ऐसे तो मेरा लाइफ बहुत स्ट्रगल पूर्वक रहा है और मैं दिल्ली में रहा करता था, मंडी में। उसके बाद वहाँ पर ग्रुपिंग प्रोग्राम हुआ करता था, तो हम भी उसमें बैठ कर के झाल बजाया करते थे। बजाने तो आता नहीं था लेकिन बजाया करते थे। और बजाते बजाते एक चाचा हमारे हुआ करते थे, जयप्रकाश सिंह उर्फ जेपी जी, जिन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम्हारा आवाज़ अच्छा है, तुम ट्राई करो। तो मुझे बड़ा दिक्कत हो रहा था सर, हकीकत बता रहा हूँ, हारमोनियम से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। ढोलक झाल तो बजे तो मैं गा लेता था, लेकिन जैसे हारमोनियम पे उंगली फेरे मैं वहाँ से फड़ार भाग जाता था। लेकिन चाचा पकड़ के लाते थे और झाल बजाते थे बगल में बैठ करके। अगर जब भी मैं गलत हुआ करता था, गाने में गड़बड़ाता, वो झाल से बजाते मैं ही एक ताल मार देते थे हाथ पे। तो बहुत योगदान उनका रहा है शुरुआती दौर में, जो कि उन्होंने हम लोगों के हमारे लिए बेहतर किए हैं। और उस टाइम का मेरा पहला गाना ये हुआ था, जो रिकॉर्ड था, माई यही है मोरांगना कि चौकापुर हजमिनिया माई के मंदिर में आज, माई के मंदिर में आज सखी रे, माई के दुआरा पर आज सखी रे, तो चौकापुर हजमिनिया माई के मंदिर में आज। भैरवी राग में था, खुद से लिखे थे, क्योंकि उस टाइम में जब किसी के यहाँ गाने के लिए जाता था कि भाई मुझे गाना दीजिए, रिकॉर्ड करना है, तो गीतकार लोगों का अलग अलग तरीके का व्यवहार रहा करता था। उस टाइम हम इतना नहीं जानते थे, तो कोई लिख कर मुझे गाना नहीं दिया, तो मैं पहला एल्बम खुद से लिख करके गाया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने अपने जीवन से जुड़ी ही बातें कही। दूसरा चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा शैलेश जी कि जो इस क्षेत्र में नए कलाकार हैं, क्योंकि नए कलाकारों के लिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मार्केट जो है उनको मतलब सपोर्ट नहीं करता है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि जब आप नए कलाकार के तौर पे गए कहीं और स्टेज पे कुछ ऐसा हुआ जिससे आप अप्रिय बात हुई है, जो आपको पसंद नहीं आया हो, या फिर कुछ ऐसा? देखिए, अभी तक तो ऊपर वाले और नीचे के जो भी श्रोता हैं, गार्जियन हैं, उन लोगों के आशीर्वाद से ऐसा तो कोई अनुभव मेरे साथ नहीं रहा है। बट एक रोचक कहानी है कि जब मैं पहला बार गया था गाने, मंडी में ही प्रोग्राम था जन्माष्टमी का, तो वहाँ पर सिंगर लोग थे, एक गाना ख़त्म कर रहे थे तब तक दूसरे वाले माइक छीन कर गाया करते थे, चालू कर देते थे। उसमें भी मेरे ग्रुप के लोग बोले कि भाई पकड़ के माइक छीन लो,
मैं बोला कि संगीत बड़ा शांति और साधना का चीज़ है भाई, सही बात। मैं छीन करके नहीं गाऊंगा। मैं चलाया, मुझे 1 साल लगा, विकास बाबू इंतज़ार किया। 1 साल बाद जब मैं उसी मंच पे गया गाने, 4 लोग थे, मेरा भी बारी आया, मैं भी गाया। जब मैं लास्ट बारी में गया उसके बाद से दर्शक का इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुए दर्शक मेरे से कि वो 3 लोगों को रोक दिए। वो लोग भी लोकल ही कलाकार थे, मैं भी लोकल ही था। तीनों को रोक करके और बोले कि तुम लोग झाल बजाओ और ये लड़का रात भर गाएगा। और उसमें मैं 1 बजे तक जन्माष्टमी भूखा हुआ था और अब तो भूख लग गया था 1 बजे रात तक। तीसरे जगह प्रोग्राम में मैं गया था, छोटे छोटे प्रोग्राम में। फिर मैं ऐसे 1 बजे रात को भागा, मैंने नज़र छिपा के भागा हूँ भूख की वजह से। ये हमारा जन्माष्टमी के दिन भूख लग रहा है बहुत तेज़, रात में 1 बजे तक गावत गावत अब हमारे अकेले गावे के पड़ल। हम वहाँ से पीछे से निकल गए नहीं। अगला दिन लोग वहाँ से हमरा के एगो DVD प्लेयर और 3400 रुपया पुरस्कार लेकर के सुबह रूम पर आया लोग। मैं उस टाइम मंडी में काम किया करता था तो लोग पहचान रहे थे मुझे, तो रूम पर पहुँचाए सुबह 6 बजे। वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था सर। मैं वहीं से लगा कि मैं गायक बन सकता हूँ और मैं इसमें लग गया। और आज जो कुछ भी हूँ आप लोगों की दुआ से और जनता जनार्दन और भोजपुरिया समाज की दुआ से हूँ। बिल्कुल, आप एक मुकम्मल कलाकार हैं, मुकम्मल एक सिंगर हैं। और कभी कभी ऐसा होता है शैलेश जी कि जो नया सिंगर है उसके लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब वो सोचता है कि यार इसको छोड़ दो। कभी कभी ज़िंदगी ऐसी परेशान कर देती है जब आपको लगता है कि नहीं इसे छोड़ देना चाहिए। तो क्या कभी आपके जीवन में वैसा मोमेंट आया जब आपको लगा हो कि नहीं इसको छोड़ देना चाहिए, या फिर यार कुछ ऐसा, या फिर कुछ भी इस प्रकार की इंसिडेंट? जैसा तो बहुत दिन रहा है विकास जी कि एक कलाकार का मैं मजबूरी बताता हूँ। उसके पास बहुत बड़ा फ़ोन तो होता है पर रिचार्ज नहीं होता। स्ट्रगल कलाकार जो होते हैं, बहुत अच्छी गाड़ियाँ तो होती है पर उसमें तेल नहीं हुआ करते, और बहुत अच्छे ड्रेस तो होते हैं पर जेब में पैसा नहीं हुआ करते। स्ट्रगलिस्ट कलाकार का ये एक सच है जो मेरे साथ 6 महीना बीता है। मैं घर से निकलता तो था सही से, लेकिन जेब में 10 का नोट नहीं हुआ करता था। और मैं तो भी उतने ही जोश और जुनून से अपने संगीत के पीछे लगा हुआ था। स्टूडियो जाना, रिकॉर्डिंग करना, प्रोग्राम में जाना, प्रोग्राम से आना। तो जो भी नए कलाकार हैं, देखिए जब भी कोई नया कलाकार आपसे मिले, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से कि देखिए वो समाज का है, वो समाज से जुड़ा हुआ आदमी है। हाँ, उसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। तो जितना होता है ना, मैं कहता हूँ वही श्रोता समाज जब वो स्टार बनता है तो उसको हाथों पे उठा लेते हैं, लेकिन जब वो ट्राई करता है तो कोई उसके तरफ ध्यान नहीं देता। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी कोई नया कलाकार आपके पड़ोस बगल से निकले, अगर आपको दिख रहा है कि इसको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है तो कर देना चाहिए। सर ऐसा सबके साथ होता है, ये मेरा अनुभव रहा कि कलाकार लोगों के साथ ये समस्या हमेशा रही है। बिल्कुल, आपने सही बातें कहीं। जब आदमी बहुत परेशान होता है तो उस बुरे दिन में जो होता है ना, वो अपने काम नहीं आते। जब आप टॉप पे होते तो सारे लोग आते हैं, बोलते हैं वाह ये करना था, इसको ये कर लिया, बहुत अच्छा लगा था, मुझे पहले से लग रहा था कि ये कर लेगा। तो भोजपुरी तक के जितने भी दर्शक हैं आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा सॉन्ग गाना चाहेंगे जो आपका फेवरेट हो, आपका सॉन्ग गाया हुआ हो जो फेवरेट हो, जिससे आपको प्रसिद्धि मिली है, तो कृपया उसको 2 लाइन गुनगुनाएं। ऐसे तो प्रसिद्धि जो मिली है उसको मैं यहाँ फ़िलहाल नहीं गा सकता क्योंकि वो ऑर्केस्ट्रा महफिल का गाना था। लेकिन जो मेरे दिल को, आज तक के जितने रिकॉर्डिंग किया मैं उसमें जो मेरे दिल को भाया वो गाना था कि के करला सैया उठल लिया लगाई, के करला आँखी में कजरवा रही तो घरवा, के करला सैया उठल लिया लगाई, के करला आँखी में कजरवा रही तो घरवा, करती हम सोरहो सिंगारवा रही तो घरवा, रही तो घरवा, नोह रंगवैती येरी भरवैती, गोरे गोरे गलिया पर पाउडर लगैती, रही तो घरवा, नया नया साड़ी पहिरी झमकैती, परोसन देखैती देया दिन जरैती, रही तो घरवा, जब जब सैया हम सजिले संवरिले, मजाले हल चाहेला देवरवा, रही तो घरवा, करती हम सोरहो सिंगारवा रही तो घरवा। ये मेरे दिल के बहुत करीब सॉन्ग
जो कि जिसके म्यूजिक जयंत बाबा हमारे जयंत दुबे जी दिए थे। और इस गाने को हमारे सबसे मुख्य राइटर जो लाइफ में अगर 1000 में गाना रिकॉर्ड किए हूँ तो समझिए कि 890 साढ़े 800 गाने देने वाले हरेंद्र अडियाली जी का लिखा हुआ था। और बहुत ही सुंदर सॉन्ग आज भी यूट्यूब पे है, अलका भोजपुरी पे। जो भी मेरे भोजपुरी तक के दर्शक हैं मैं उनसे कहूँगा कि इस पेज से ज़्यादा जुड़े, इस चैनल से जुड़े और मेरे भाई सुनील यादव जी को सपोर्ट करें, क्योंकि अब मैं फ़िलहाल तो मैं इन्हीं के साथ हूँ और इसी चैनल इसी पेज के साथ हूँ। तो मेरा एक लास्ट रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, शेयर करें और हमसे भी जुड़े और भाई को सपोर्ट करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो दर्शकों से मेरा आग्रह है कि आप आज भोजपुरी तक को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें और अपना प्यार बनाए रखें। और ऐसे ही हम सब मिल कर के काम करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। जय भोजपुरी। थैंक यू।